हेलो दोस्तों, हम लोग मिलनी थॉमसन मेथड पर क्वेश्चन कर रहे हैं। एक ट्यूब में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व करते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ये टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसके पहले एक वीडियो बनाया था क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। डिटरमाइन द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इन टर्म्स ऑफ जेड। मतलब आपसे एफ जेड पूछ रहे हैं, जो कि एफ जेड क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, और दिया क्या है, वेयर यू माइनस वी इज इक्वल टू ई पावर एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई, है ना। यू माइनस वी दिया है और आपसे एफ जेड पूछे हैं। तो यहाँ देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। यहाँ पर आप से जो है एफ जेड इक्वल टू एफ जेड पूछेंगे, जबकि u दिया होगा तो एफ जेड पूछ लेंगे, v दिया है तब भी एफ जेड पूछेंगे, है ना। इस तरीके से u दिया है तो आपसे एफ जेड और v पूछ लें, या v दिया है तो एफ जेड और u पूछ लें, या u प्लस v दिया है तो आपसे एफ जेड पूछते हैं, ठीक है। या u और v दोनों पूछ लेंगे, एफ जेड और u और v अलग अलग पूछा जा सकता है। दूसरा u माइनस वी दिया है तो आपसे एफ जेड पूछेंगे और u और v अलग अलग पूछ लेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, u माइनस वी दे रखे हैं और आपसे कहते हैं एफ जेड निकालो। एफ जेड इक्वल टू क्या होता है, u प्लस आई वी, जो कि एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है। तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई पी दिया ही है, ये एनालिटिक फंक्शन है, जहाँ पर u माइनस वी की वैल्यू दी है, u नहीं दिया है, v नहीं दिया है, u माइनस वी की वैल्यू दी है। तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए, जब u प्लस वी और u माइनस वी दिया हो इनमें से कोई भी, तो i से इसको मल्टीप्लाई कर लो, है ना। इस इक्वेशन को i से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, आई एफ जेड इक्वल टू आई यू और प्लस आई स्क्वायर इंटू वी। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, सो माइनस वी हो गया। इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, इधर देखिए एफ जेड कामन हो गया, 1 प्लस आई आ गया, 1 प्लस आई इंटू एफ जेड इक्वल टू रियल पार्ट इकट्ठा कर लो, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो रियल पार्ट इकट्ठा कर लो, तो u माइनस वी जिसमें आई ना हो वो रियल पार्ट हो गया, तो u माइनस वी प्लस आई कामन ले लो तो u प्लस वी, यू माइनस वी प्लस आई इंटू यू प्लस वी, है ना। अब क्या करते हैं, इसको कैपिटल एफ जेड मान लो, इस पूरे टर्म को कैपिटल एफ जेड मान लो और इसको कैपिटल u और इसको कैपिटल v मान लिया है। इसका मतलब हुआ कि कैपिटल एफ जेड इक्वल टू 1 प्लस आई इंटू स्मॉल एफ जेड। आपको स्मॉल एफ जेड निकालना है ना। हम लोग कैपिटल एफ जेड इस क्वांटिटी को माने हैं, बाद में वैल्यू रखेंगे कैपिटल एफ जेड की। तो u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू u माइनस वी और v कैपिटल v की वैल्यू u प्लस वी, ठीक है। अब देखिए गिवन क्या है, कैपिटल U इज इक्वल टू, यानी u माइनस वी की वैल्यू दी है, कैपिटल U इज इक्वल टू u माइनस वी इज इक्वल टू ई पावर x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन वाई दिया हुआ है। तो जब भी हम लोग मिलनी थॉमसन मेथड या एफ जेड वगैरह निकालना होगा तो बस इसका u के रिस्पेक्ट, इसका x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल के z कामा 0 पर वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो हम लोग पहले डेल u अपॉन डेल x निकालेंगे, तो इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट हुआ, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही रहेगा, तो सेम आया। दिस इम्प्लाइज दैट आपको वैल्यू चाहिए यू एक्स का मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स, और जेड कामा 0 पर वैल्यू चाहिए, तो यानी एक्स की जगह जेड और वाई की जगह 0 रखेंगे। तो एक्स की जगह जेड रख लो तो ई पावर जेड, कॉस 0 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ई पावर जेड आ गया। फिर इसी तरीके से डेल यू अपॉन डेल वाई निकालो, तो वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे होंगे तो इस बार ये कांस्टेंट होगा, ई पावर एक्स कांस्टेंट, इसका वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो माइनस साइन वाई और माइनस कॉस वाई। डेल यू अपॉन डेल वाई, है ना, यू वाई का मतलब होता है डेल यू अपॉन डेल वाई, और जेड कामा 0 पर इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है। हर क्वेश्चन में हम लोग जेड का ये वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, जेड कामा 0 पर वैल्यू इसकी। तो जेड कामा 0, इसमें क्या करेंगे, रखेंगे एक्स की जगह जेड और वाई की जगह 0, तो ये तो 0 हो गया, कॉस 0 की वैल्यू 1, माइनस ई पावर जेड हो गया, माइनस ई पावर जेड। अब मिलनी थॉमसन मेथड से क्या होगा, कैपिटल एफ जेड इक्वल टू क्या निकला, कैपिटल एफ जेड इक्वल टू कैपिटल यू प्लस आई इंटू कैपिटल वी, ठीक है। ये हम लोगों ने माना था, तो इसका डेरिवेटिव निकालो, एफ डैश जेड इक्वल टू कैपिटल एफ डैश जेड इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये फार्मूला है एफ डैश जेड का, ठीक है। इधर ये दोनों का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर u दिया है कि v दिया है, u दिया है तो ये तो हम निकाल लेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू जब तक v नहीं दिया होगा तो नहीं निकाल पाएंगे, तो हम यहाँ यूज करेंगे CR इक्वेशन। CR इक्वेशन क्या होगा, u v के लिए डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये CR इक्वेशन है। तो आप यहाँ से डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, है ना, वाई के टर्म्स में, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू रख लिया, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई हो गया।
ठीक है। अब एफ डैश जेड था, ये एफ जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन कर दीजिए, एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन और जेड कामा जीरो पर, है ना। ये जेड कामा जीरो कैसे आ जाता है, ये मिलनी थॉमसन मेथड से आता है ना, ये मिलनी थॉमसन मेथड है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स यानी यू एक्स एट जेड कामा जीरो माइनस ये वाला माइनस आई इंटू ये हो जाएगा यू वाई जेड कामा जीरो, है ना। ये जो जेड कामा जीरो रखते हैं ना, ये इंटीग्रेशन करने के बाद, है ना, एफ जेड की वैल्यू यहाँ जो जेड कामा जीरो रख देते हैं वो मिलनी थॉमसन मेथड से होता है ना, तो इंटू डी जेड प्लस सी वैल्यू रख लो। तो कैपिटल एफ जेड की वैल्यू क्या है, 1 प्लस आई इंटू स्मॉल एफ जेड, यहाँ पर माना था आपने, देखिए कैपिटल एफ जेड क्या माना था, 1 प्लस आई इंटू स्मॉल एफ जेड, ठीक है। तो ये वैल्यू आपने रख लिया, कैपिटल एफ जेड की वैल्यू, कैपिटल एफ जेड कैपिटल एफ जेड की वैल्यू 1 प्लस आई इंटू स्मॉल एफ जेड इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स एट जेड कामा जीरो, कितना आया है, डेल यू अपॉन डेल एक्स जेड कामा जीरो की वैल्यू ई पावर जेड ये वाला माइनस आई इंटू ये माइनस आई इंटू यू वाई जेड कामा जीरो की वैल्यू माइनस ई पावर जेड है, तो माइनस ई पावर जेड हो गया डी जेड प्लस सी। तो देखिए ये दोनों सेम ये ई पावर जेड और ये प्लस का हो जाएगा ई पावर जेड कामन, तो 1 प्लस आई जो कि बाहर निकल जाएगा और अंदर बचेगा ई पावर जेड का इंटीग्रेशन ई पावर जेड ही रहेगा प्लस सी, है ना। तो एफ जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको डिवाइड करिए क्योंकि आपको एफ जेड निकालना है, तो इससे डिवाइड कर दो, तो कितना हुआ 1 प्लस आई तो कैंसिल हुआ, सी अपान 1 प्लस आई, है ना। तो जब भी होता है अपान में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो उसको प्रयास करते हैं रियल पार्ट बनाने का, तो 1 माइनस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो नीचे हो गया 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो नीचे हो गया 2, है ना, 1 प्लस 1 2 हो गया, तो सी अपान 2 और 1 माइनस आई और ये क्या हो गया ई पावर जेड, तो एफ जेड इक्वल टू ई पावर जेड इन प्लस सी अपान 2 1 माइनस आई, है ना, ये आंसर हुआ। इस तरीके से एफ जेड निकालते हैं हम लोग, है ना। यहाँ क्या दिया था, क्वेश्चन में क्या दिया था, u माइनस वी की वैल्यू दी थी। इसी तरीके अगर u प्लस वी की वैल्यू दिए होते तो हम लोग क्या करते हैं, सेम प्रोसेस रहा है ना, ऐसे ही सेम प्रोसेस करते हैं, यानी कि यहाँ v की वैल्यू, इस केस में v की वैल्यू दी होती u प्लस वी, और सेम ऐसे ही करते चले जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।